बासूर जरूरतमंद उम्मीदवार असेंबली हल्का नंबर 5 वादी बना खुरट्टा की जानी पहचानी शख्सियत। जब पार्टी आई थी तो हम कहते थे नासिर भाई ने जो है ना ये झंडे इधर से लहराए, मोटरसाइकिल लेकर रैलियां निकाली, तो हम कहते थे ये हमारा भाई क्या कर रहा है, ये कौन सी जमात ले आए, ये कहाँ से बल्ला लेकर आए, ये पार्टी के बानी भी हैं। तो इसके बाद मैं उम्मीदवार असेंबली हल्का नंबर 6 की जानी पहचानी शख्सियत नासिर लतीफ़ कालद साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब हाजी मकबूल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे आज मंडी गुजरा और मल्ला जोगियां में मदऊ किया। मैं समझता हूँ कि मंडी गुजरा, मल्ला जोगियां और इससे मुल्हिका जो इलाके हैं, ये लोग आप जिस तरह आपका किरदार आपकी गवाही देगा कि आप लोग वाकई खित्ता कश्मीर के जो 1.25 करोड़ मजलूम कश्मीरी हैं उनके साथ आप सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। मेरे भाइयों, पूरे आज़ाद कश्मीर को हल्का वादी बना खुरेटा ये जानती है कि आप लोग बॉर्डर पे किस तरह कसम पुरसी की हालत में, किस तरह मुश्किल हालात में इस गासब और खूनी दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों की अजमत को सलाम पेश करता हूँ, आप लोगों की जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। आप लोग वाकई सही मानों में कश्मीरी हैं और कश्मीरी होने का हक अदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आप लोगों ने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया। मुझे पता है आए रोज़ गासब इंडिया जो है महकूम मजलूम कश्मीरियों पे गोलाबारी और अपनी गड्ढे का रुख इधर मोड़ता है, आपकी जानों का नुकसान होता है, आपके अमलाक का नुकसान होता है, लेकिन आप लोग हमेशा की तरह साबित कदम रहे। और मैं समझता हूँ आप लोगों के इस किरदार की वजह से हमारी अफवाज पाकिस्तान जो कि दुनिया की मानी जानी फौज है, उसके साथ आपने सीसा पलाई दीवार के साथ जो किरदार अदा किया, उसके लिए आप खराज हकीकत के लायक हैं और मुबारकबाद के लायक हैं। मेरे भाइयों, अफसोस, मुझे यहाँ आते हुए इतना अफसोस हुआ, इंतहाई दुख हुआ कि वाकई हल्का 6 आज के इस जदीद दौर में 2021 जो है, इसमें अफसोस से कहना पड़ता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और खला तक इंसान जा चुका है। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे लोग, हमारे यहाँ के लोग जिनको कबीले की बरादरियों में और तकसीम करके लड़ाया जा रहा है और इनको जानबूझ के पसमंदा रखा जा रहा है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा जुल्म और जबर क्या हो सकता है। एक तो हम कश्मीरी इंडिया के गासबों से मुकाबला करें, उनकी गोलाबारी और उनकी जो है फायर्स हैं उनकी तरफ से फायरिंग का जवाब दें, और दूसरी तरफ से अफसोस की बात है और ये जो हमारी कश्मीर की रियासत है और उनके जो नुमाइंदे हैं उनकी ये देखें लापरवाही कि बॉर्डर के इसके पार लोगों के रोड्स का क्या हाल है, इनके बुनियादी सहूलतें, पानी की सहूलत कहाँ पे है, सेहत की सहूलत कहाँ पे है। ये हमारे लोग बॉर्डर पे रहते हुए भी अफसोस की बात है कि जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकीन करें, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, सियासत आनी जानी है, लेकिन अफसोस होता है इन लोगों पे जो बरादरी के नाम पे आपके सौदे करते रहे, बरादरी के नाम पे आपको बेचा जाता रहा। मैं समझता हूँ बरादरी कबीले बिल्कुल इंसान की जान पहचान के लिए होते हैं, वो इंसान की पहचान होती है, लेकिन कभी भी बरादरी के नाम पे उनको बेचना, उनका इस्तेसाल करना, सबसे बड़ा मैं कहता हूँ वह इंसान आपका मुजरम है जिसने बरादरी के नाम पे आपको बेचा। आपके अफसोस की बात है, अगर बरादरी का नाम भी लेते तो बरादरी के लिए काम भी कर देते तो मुझे दुख ना होता। मैं समझता हूँ हल्का कुरेटा किसी एक बरादरी का नहीं, किसी एक कबीले का हल्का नहीं है, ये एक गुलदस्ता है। आप लोगों पे जैसे आया है, मेरे साथ प्रोटकाला से मानी जानी शख्सियत राजा शहबाज मकबूल साहब, अलियास भट्ट कश्मीरी साहब, बिलाल मुगल साहब, सारी बरादरियाँ मेरे साथ आई। मैंने इनको बरादरियों को कहा एक पेज पे हो जाओ, उम्मत मोहम्मदी के लिए एक खड़े हो जाओ।
कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हो जाओ और एक साथ एक दूसरे का साथ दो। लेकिन अफसोस की बात है, आप लोगों के मसाइल देख के यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है। आप लोगों के मुतालबात जो मेरी तक पहुँचाए गए, आपके सामने आपको पता है कि हम जो है हमारी जमात इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार में आने वाली है और आप पाकिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह इक़्तिदार में आएगी। मेरे भाइयों, इमरान खान की जदोजहद कोई आसान जदोजहद नहीं थी। 22 साल पहले उसने एक सफ़र का आगाज़ किया, एक सीट ली। आज अल्लाह पाक ने उसे वज़ारत उज़्मा के ओहदे पे फायज किया। वो कोई आम ये कोई मेहनत वो तो एक ही दिन में या रात में नहीं हो गया, उसने मेहनत की और अल्लाह पाक को ये मंजूर था। लेकिन मेरे भाइयों, एक बात याद रखना, इमरान खान ने कभी असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कभी असूलों पे समझौता नहीं किया। वज़ारत उज़्मा अगर 2006 में भी चाहता मुशर्रफ दौर में ले सकता था, लेकिन उसने कहा मैं वज़ारत उज़्मा को ठोकर मारता हूँ, मैं जमहूरी तरीके से अवामी तरीके से इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार पे आऊँगा। और आज वक्त ने साबित किया कि सारी PDM में जो चोर गठे हुए हैं इमरान खान के खिलाफ, एक इमरान खान अपने असूल पे खड़ा है और इंशाअल्लाह ताला खड़ा रहेगा। और वह वक्त दूर नहीं, इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में, कायदे कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला इस रियासत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और हमारा वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह ताला कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी होगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मैंने तहरीक इंसाफ का जब यहाँ पे परचम लहराया पूरे आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस क्वेटा में, तो आज़ाद तहरीक इंसाफ का यहाँ कोई नाम नहीं लेने वाला था। तहरीक इंसाफ को यहाँ गुनाह समझा जाता था। लोगों ने हर तरफ से हर हरबा इख्तियार किया और कहा ये तहरीक इंसाफ यहाँ नहीं लाई जा सकती। लेकिन अल्लाह के करम से, आप लोगों के साथ से, मेरे अज़म से, इमरान खान के नज़रिया तब्दीली से मैंने ये साबित कर दिया कि तहरीक इंसाफ की इंशाअल्लाह हल्का क्वेटा की जो है नुमाइंदा जमात होगी। और आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि अपने इरादे पुख्ता रखने हैं। और बात सुने, इमरान खान का नज़रिया याद रखना है। इमरान खान ने कहा था यूथ एम्पावरमेंट, यानी आप लोगों को, नौजवानों को आपने एम्पावरमेंट देनी है, उनको तरक्की देनी है, उनको यकसा मौके पेश करने हैं। इमरान खान ने दूसरा क्या कहा था, नज़रिया तब्दीली। मैं ये बातें तो अपनी बातें नहीं फ़लसफ़ा जान रहा, मैं ये इमरान खान का फ़लसफ़ा है जो उसने स्ट्रगल की 22 साल। उसने इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए कहा था, उसने इन चेहरों को तब्दील करने के लिए जो इमरान खान ने ये स्ट्रगल की। और आज इंशाअल्लाह ताला उस स्ट्रगल का मैं भी हिस्सा हूँ, आप लोग भी हिस्सा हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों ने कहा कि हमारी ये रोड, मैं आपके लोगों के मसाइल की तरफ आता हूँ। मुझे पता है कि आप लोग जब गासिब भारत से जो गोलाबारी होती है तो आप लोगों को कितनी मुश्किल हालात होते हैं कि यहाँ से उसके जो है शोधा की और ज़ख्मी लोगों को यहाँ से बेसिक हेल्थ यूनिट तक लेके जाना या GHQ तक लेके जाना कितना मुश्किल है। लेकिन अफसोस के साथ हमारे नुमाइंदों को आज तक ये इदराक ना हुआ कि इन लोगों को फैसिलिटेट करना है, इनको सहूलियात मुहैया करनी है ताकि ये इसी बॉर्डर पे रहें, इसी जगह रहें, अपनी ज़मीन पे रहें, ये छोड़ के ना जाएं। अगर हम लोग इनको सहूलियात ही नहीं देंगे, हम लोग इनको पानी नहीं देंगे, हम लोग बिजली नहीं देंगे, हम लोग सेहत की सहूलियात नहीं देंगे, हम रोड्स नहीं पक्की करेंगे, तो मुझे बताएं ये लोग कहाँ से सर्वाइव करेंगे। जब इनके पे गोलाबारी होती है या अपनी लाशें, शहीदों की लाशें अपने कंधों पे उठा के कब तक चलते रहेंगे आप लोगों को, और अपने कब तक अपने जो जख्मी लोग हैं उनको वहाँ अस्पताल पहुँचने से पहले जो है दुनिया से रुखसत करेंगे। मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है। ये मेरी जंग नहीं मेरे भाइयों, ये हल्का क्वेटा के नौजवानों की जंग है, ये आपके हकूक़ की जंग है जो आपने खुद लड़नी है और अपने इरादे पुख्ता रखने हैं। मैं आपको वाज़ा कर दूं, मैं आपको बिल्कुल ये क्लियर वाज़ा कर दूं कि मैं आप लोगों को गवाह रख के मैं कहता हूं, अल्लाह के नज़दीक मेरी किसी से शख्सी लड़ाई नहीं है, लेकिन मेरी हर उस शख्स से लड़ाई है जो आपके हकूक़ की बात नहीं करेगा, जो आपकी नुमाइंदगी नहीं कर सकेगा और आपके नाम पे लूट सूट का बाजार गंद करेगा। मैं उसका हमेशा खिलाफ हूँ। और आप बात सुने, इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है। बाद लोगों ने कहा टिकट के अभी फैसले दूर हैं, बाद लोगों ने कहा इक़्तिदार में आना जाना। खुदा की मैं यकीन करें, मैं आप लोगों से दावा नहीं कर, मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के करता हूँ, मैं कामयाब हूँ ना हूँ, मुझे टिकट मिले ना मिले,
इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। मैं आप लोगों का ये काम हर सूरत करवा के दम लूँगा, मेरा ये आपसे वादा है। और अगर किसी को शक में हुआ कि ये शायद आप लोगों ने यहाँ अगर के आपके हकूक़ का ख्याल नहीं रखेगा, आपकी रोड को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनने देगा, तो मैं आप लोग मुझे शायद इतना जानते होंगे, जो करते हैं ये काम करेंगे वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अगर किसी ने आपके इस काम में कोई ज़रा भी कोई परेशानी मुश्किलात आने की कोशिश की तो मैं देखूंगा वो बाकी जगह कैसे काम करवाएगा जो आप लोगों के काम नहीं करवा सकेगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ। अफसोस की बात है हमारे इतने मुखय्यर हजरात हैं, लेकिन हमारी कोई प्रायोरिटी तरजीहात ही नहीं है कि हम लोग ऐसी जगहों पे काम क्यों नहीं करवा सकते। देखिए बाशऊर कौमें अपने बलबूते पे ये काम करते हैं। अफसोस की बात है क्या हम लोग अपनी तरक्की के लिए चंदा करके भी ये रोडें बना सकते हैं? हम लोग क्यों शर्माते हैं? ये हमारा काम है। हमारी कौमें इसी तरह तरक्की करती हैं कि आप लोगों ने उनके लिए काम उठाना है, अपने बलबूते पे आपने खड़ा होना है इंशाअल्लाह ताला। आप भाइयों ने मुझे यहाँ मदऊ किया, मुझ पे एतमाद का इज़हार किया, मैं इंशाअल्लाह आपके साथ खड़ा रहूँगा। जहाँ आप कहेंगे मेरे साथी आपके साथ खड़े होंगे, मेरा हर फर्द आपका साथी होगा और मैं अकेला भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और इंशाअल्लाह ताला जिसने आपकी बात रखें मेरे भाइयों, आप पे ये बड़ी अहम जिम्मेदारी आयद होती है कि आपने अपने जो वोट का है वो सही इस्तेमाल करना है। याद रखें आपका ये वोट बहुत अहमियत का हामिल है। अब वो दौर चला क्या कि बेग बकरियों की तरह एक बंदे के कहने पे आप वोट दे देंगे। याद रखें अगर वो आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी नस्लों के खुद मुजरम होंगे। आने वाले दौर आपको माफ़ नहीं करेगा। अब जो पीछे जो बातें हो चुकी उससे दरकिनार अब आपने नया तरीका अपनाना है। आप लोगों ने आपने वोट अपने सही नुमाइंदे को देना है। अपना भाई आपका ये भाई नासिर लतीफ़ आपके साथ खड़ा होगा। मैं कभी भी अपनी ज़ाती जंग के लिए नहीं आया, मैं हमेशा खड़ा रहा, आवाम के हकूक़ के लिए खड़ा रहा, उनकी जो बुनियादी मसाइल हैं उनके लिए खड़ा रहा और इंशाअल्लाह ताला मैं खड़ा रहूँगा। और मैं समझता हूँ आप लोग अगर मेरा साथ देंगे तो मैं आपकी बेहतर तरह से नुमाइंदगी कर सकता हूँ। और मैं ये ज़रूरी और ये मेरी भाइयों बाज़ लोग ये कहते रहे, यहाँ से वोट भी लेते रहे बरादरियों के नाम पे कि हम इक़्तिदार में न रही। क्या वो इतना काम भी नहीं करवा सकते थे कि अपनी रोड्स के हालत देख लेते या आपको बेसिक फैसिलिटीज़ देते थे? क्यों नहीं वो करवा सकते थे? वो करवा सकते थे। बाकी काम करने के लिए, उनकी अय्याशियाँ करने के लिए, आप लोगों के नाम लेके बेचने के लिए उनके पास है जो है ज़राए, लेकिन आपका काम करवाने के लिए नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपके ये काम करवाऊंगा और मैं इंशाअल्लाह डट के करवाऊंगा। और आपके आगे जो मसाइल हैं उन पर मेरी भरपूर नज़र है। आप लोगों का मैं इंतहाई मैं मशकूर हूँ। आप लोग हाजी मकबूल साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग मेरे बुज़ुर्ग हैं, आप मेरे बड़े हैं, आपने मुझे मदऊ किया। मैं आपका दस्ते बाजू बनूंगा और कोशिश करूँगा कि आपके साथ हर तरह खड़ा रहूं। मैं रशीद साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं, अजी रफ़ीक साहब और मेरे भाई ताहिर बजाज साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। शबीर साहब, सलीम साहब और बाकी लोग जिनका मैं नाम ना ले सका, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग वाकई एक मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले और जो है एक दूसरे का ख्याल रखने वाले लोग हैं। आप लोगों की मैं जुर्रत को, आप लोगों की अज़मत को और आप लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ। और आपने ये याद रखना है कि इलेक्शन में बहुत थोड़ा वक्त रह गया है और अगर आप अपना वोट सही तरह इस्तेमाल करेंगे, अपना सही नुमाइंदा चुनेंगे तो आपको फ़वाइद जो है वो आप तक उसके समरात पहुँचेंगे और इंशाअल्लाह